थोड़ी देर पहले हमने दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाई थी। अब अंसार की टीएमसी नेताओं के साथ भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। इससे पहले वायरल हुई तस्वीरों में अंसार आम आदमी पार्टी की टोपी में दिखाई दे चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, फोटो खिंचाने का खासा शौकीन अंसार, टीएमसी के नेताओं के साथ ये तस्वीर, बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर, आम आदमी पार्टी की टोपी में अंसार। तो कहीं ना कहीं अपने रसूख बढ़ाने के लिए इन नेताओं में घुसपैठ वो करता था और अब दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस की हिरासत में, पुलिस की गिरफ्तार उसको किया है। कोर्ट से 2 दिन की रिमांड पर है दिल्ली पुलिस की। अंसार और मुख्य साजिशकर्ता कहा जा रहा है जहांगीरपुर हिंसा को लेकर। और बंगाल के हल्दिया में गांव है अंसार का। तो टीएमसी के नेताओं के साथ भी तस्वीर दिख रही है, बीजेपी की भी पोशाक में दिख रहा है, आम आदमी पार्टी की भी टोपी लगाए हुए दिख रहा है, यही अंसार। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। और मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज्ञा, अभी हमने देखा कि आपने एक महत्वपूर्ण सुराग आपके हाथ लगाया है। राज मल्होत्रा के नाम से फेसबुक अकाउंट इस आदमी ने अपना बनाया हुआ है अंसार ने। 649 दोस्त हैं, बंदूक लिए हैं। तो ये तो एक बहुत अहम सुराग हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ सुथरा आदमी तो नहीं है, बदमाश तो है ही है ये। देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उनका फेसबुक आईडी है जिस पर लिखा हुआ है राज मल्होत्रा और उसके साथ लिखा है फैब्युलर कंपनी में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 786 ये लिखा हुआ है। और ये है पूरी फेसबुक आईडी जो हम आपको दिखा रहे हैं। राज मल्होत्रा के नाम से वीडियो है, ऑडियो है और उसमें जो तस्वीरें भी ट्वीटेड हैं वो सारी हैं इसमें। आपको एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प दिखाएं इसमें कि जिस तरह से इन्होंने अपने तस्वीरों को वीडियो में दिखाया है, अपने साथ लोगों की तस्वीरें इसमें पोस्ट की हैं और उनके साथ साथ जितने लोग भी हैं जुड़े हुए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहीं पे इन्होंने तस्वीर अपने किसी रिलेटिव के साथ दी है, पुलिस वालों के साथ भी एक तस्वीर है जिसमें तस्वीर से चेहरा हटा दिया गया है और बड़ी ही खूबसूरती से या यूं कहे कुछ कलाकारी करके तस्वीर से चेहरा हटा दिया गया है। गोविंदा के साथ तस्वीर पोस्ट की है बाकी सबकी। और उसके साथ आपको एक के बाद एक हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से राज मल्होत्रा 786 के नाम से आईडी चला रहा था अंसार। ये अंसार की आईडी इसलिए है क्योंकि इसमें फेसबुक पे प्रोफाइल उनकी है, अंगूठियां उनके हाथों में जो रहती हैं वो हैं, कहीं खाना बनाते हुए हैं तो कहीं पर बाकी सारे काम करते हुए हैं, कहीं लोगों से मिलते हुए हैं तो कहीं पर बाकियों से बातचीत करते हुए हैं। और नेतागिरी की तस्वीर भी दिख जाएगी, यानी कि अलग अलग पार्टी के लोगों के साथ या बाकी सबके साथ। कुछ जगह पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो आपको देखकर लगेगा कि ये सामान्य तौर पर किसी सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की तस्वीरें थोड़ी कम नजर आएंगी। देखिए, शौक और उसके बाद राज मल्होत्रा नाम क्यों रखा गया है, इसका क्या फिल्मों से कोई लेना देना है या उनके फेवरेट एक्टर से कोई लेना देना है। उसके साथ साथ ये सारी तस्वीरें और एक हाथ में बंदूक लिए हुए ये तस्वीर ये बहुत कुछ बयां कर रही है। ये फेसबुक आईडी बहुत कुछ बयां कर रही है कि इस फेसबुक आईडी के पीछे मंशा क्या रही है, या ये एक फेसबुक आईडी है या इस तरह की और भी कई सारी फेसबुक आईडीज हैं, ये भी जानने की कोशिश हो रही है। उसके साथ साथ किस तरह का कारोबार पीछे की तरफ रहा है, यानी कि सिर्फ सामने कबाड़ या स्क्रैप का बिजनेस रहा है या फिर बाकी सारे बिजनेस को भी इसी तरह से अंजाम दिया जा रहा था, या फिर बाकी सारे कौन कौन से काम में ये जुड़े रहे हैं। क्योंकि देखिए, तस्वीरें जो इनकी आ रही हैं वो करीब करीब सभी पार्टी के नेताओं के साथ नजर आ रही हैं, कहीं टीएमसी के युवा नेताओं के साथ, कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं बीजेपी के नेताओं के साथ, सारी तस्वीरें सब जगह। जाहिर सी बात है, देखिए मनोज्ञा, ये एक बहुत अहम सुराग है कि फेसबुक पर आपने गलत आईडी के साथ अपना अकाउंट खोला हुआ है, आपकी तमाम वो तस्वीरें हैं, बंदूक आपके हाथ में है। और हम आपको बता दें कि आप जानते ही होंगे कि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में ये बीसी है, यानी बैड कैरेक्टर है अपने इलाके का। और ये जो पूरी हिंसा भड़काने के लिए जो मुख्य साजिश करता है उसको भी अंसार कहा जा रहा है। लेकिन जो उसके गांव के लोग हैं वो इससे उलट कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बहुत बड़े दिल का आदमी था। उस मस्जिद का जो मौलवी है, जिस मस्जिद से ये हमला बोलने की बात कही जा रही है शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों ने, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो लड़का बड़ा खुशमिजाज था और इसको कोई फोन करके नहीं बुलाया गया। लेकिन ये जो तमाम सबूत आप पेश कर रही हैं वो बहुत बड़ी कहानी बयान कर रहे हैं इस पूरी हिंसा के पीछे की।
जी, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको ये खबर मिल रही है। ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से फेक आईडी के साथ ये व्यक्ति लगातार काम कर रहा था। ये आईडी के बनाने के पीछे मंशा क्या थी? क्या सिर्फ शोबाजी थी या फिर बाकी कुछ और भी कारण थे, या अपनी प्रोफाइल को हाइड करने के लिए बाकी कोई और भी काम हो रहे थे? ये पुलिस के लिए तफ्तीश का मामला है, लेकिन इसमें दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहला ये कि इस व्यक्ति ने अपने नाम पर कई फेसबुक आईडीज बना रखी हैं, और एक अगर नाम अंसार है तो राज मल्होत्रा के नाम से 786 जो उनके नाम के नीचे लिखा हुआ है, इस आईडी से फेसबुक आईडी क्यों बनाई गई? या तो ये कोई व्यक्ति अपने नाम की 2-3 ये कर ले, लेकिन क्या इस नाम को रखने के पीछे भी कोई और कारण है? ये भी जांच का विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।